तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर स्टडी। एंड आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम अपने मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए हैं इनके बारे में हम डिटेलली आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम इसके हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं। जब ब्रिटेन यानी ब्रिटिश लोग जब हमारे इंडिया पे रूल कर रहे थे तो ब्रिटेन के रूल को हम मैग्ना कार्टा बोलते थे, जिसका मतलब होता है बहुत बड़ा कानून। तो हम अपने इंडिया के फंडामेंटल राइट्स को हम बहुत बड़ा कानून बोलते हैं, ठीक है। और हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? तो वो है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक फैक्ट बता दूं मैं कि 1978 से पहले एक और फंडामेंटल राइट होता था जिसका मतलब होता था राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार, जिसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हटा दिया गया था जो 1978 में आया था। तो अब हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला है राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। तो राइट टू इक्वलिटी जो है आर्टिकल नंबर 14 से स्टार्ट होता है, जिसमें बोला गया है कि राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब कोई जो है कानून के सामने बराबर है। यह आर्टिकल नंबर 14 कहता है। और आर्टिकल नंबर 15 के तहत प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना है आपको। कई लोग होते हैं कि पहले से सोच बना लेते हैं कि वो आदमी ऐसा ही होगा, तो ऐसा आपको नहीं करना है इंडिया में, ठीक है। जो कहता है आर्टिकल नंबर 15, ठीक है। फिर है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आर्टिकल 16 के तहत सबको बराबर मौका दिया जाएगा, ये कहता है हमारा आर्टिकल नंबर 16, ठीक है। और फिर है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटीज, आर्टिकल नंबर 17, इसके तहत कोई भी छूत नहीं करेगा। यानी कई लोग कहते हैं कि ये हमसे लोअर कास्ट का है, हमसे दूसरे रिलीजन का है, इसलिए हम इससे टच नहीं होंगे, तो ये आपको नहीं करना है, ये कहता है आर्टिकल 17। नाउ है आर्टिकल 18, जिसमें कहते हैं कि टाइटल्स नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये रूल कहता है इंडिया का। और पहले क्या होता था कि जो भी किंग्स होते थे वो लगाते थे महाराजा, राजा, नवाब, ये सब लगाते थे, बट नाउ आप नहीं लगा सकते क्योंकि ये आर्टिकल 18 के खिलाफ है। तो अब हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम, ठीक है। आजादी का अधिकार आपको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है। तो आर्टिकल 19 के तहत आप आजाद हैं, ये कहता है आर्टिकल 19, जिसमें आपको 6 फ्रीडम दिए गए हैं कि आप कहीं भी सेटल हो सकते हैं, इंडिया में घूम सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, ये आर्टिकल 19 में लिखा गया है। फिर आर्टिकल 20 के तहत आप अगर किसी काम के लिए जेल में जाते हैं तो आपके जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सुरक्षित रहेंगे और आपको दूसरे राइट्स दिए जाएंगे जब आप जेल में होंगे, ठीक है। फिर आर्टिकल 21, जिसके तहत आप अपनी जिंदगी का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ये जो है आर्टिकल 21 में दिया जाता है। जी हाँ, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जिंदगी को बचाने के लिए भी राइट्स देता है। फिर आर्टिकल नंबर 21, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो 21A में दिया गया है, आर्टिकल 21A में, जिसके तहत हर एक बच्चे को जो है एजुकेशन मिलना चाहिए। 6 से 14 साल के बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है। फिर आर्टिकल 22 के तहत प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अगर पुलिस आपको कोई बिना किसी रीजन से अरेस्ट कर लेती है तो आप पुलिस से पूछ सकते हैं कि आपने हमें अरेस्ट क्यों किया, क्योंकि आपको अपना हक चाहिए और हमें अपना हक लेके रहना है, ठीक है। फिर राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब जैसे आपसे कोई काम करा रहा है और आपको पैसे नहीं दे रहा है, तो इसको कहते हैं हम एक्सप्लॉयटेशन, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है।
तो आर्टिकल 23 के तहत प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कई लोग जो होते हैं शरीर के अंगों को निकाल के बेच देते हैं, तो ये प्रोहिबिशन लग गया है इस पे। और फोर्स्ड लेबर, आपको कोई फोर्स कर रहा है लेबर करने के लिए, लेबर वाला काम करने के लिए, तो ये भी एक प्रोहिबिटेड थिंग है, ठीक है, जो आर्टिकल 23 के तहत होता है। और आर्टिकल 24 के तहत प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर बिलो द एज ऑफ 14, अगर 14 साल से आपकी एज कम है तो आप चाइल्ड लेबर नहीं कर सकते, ठीक है, जो आर्टिकल 24 में था। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप इंडिया में हैं तो आप किसी भी रिलीजन को चूज करके फॉलो कर सकते हैं उसे, ये भी आपको एक अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल 25 में लिखा गया है कि आप इंडिया में है किसी भी रिलीजन को चूज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। फिर आर्टिकल 26 के तहत फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स लाइक प्रॉपर्टी एंड इंस्टीट्यूशन एंड एक्सेट्रा, और जो भी रिलीजन के जो लोग होंगे अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी है या उनकी कोई इंस्टीट्यूशन है तो उन्हें खुद मैनेज करना होगा, कोई भी सरकार का उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा, ये कहता है हमारा आर्टिकल 26। और आर्टिकल 27 के तहत जहां भी आप डोनेट करते हैं मंदिर में, तो वहां पे कई सारे लोग तो डोनेट करते होंगे, करोड़ों का पैसा आता होगा, बट ये जो मंदिर हैं ये 1 रुपया भी टैक्स नहीं देते हैं सरकार को, क्योंकि इनको आजादी है कि वो टैक्स नहीं पे करेंगे सरकार को, जिसके बारे में लिखा गया है आर्टिकल 27 में। और आर्टिकल 28 के तहत नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज अलाउड इन स्टेट मेंटेन्ड इंस्टीट्यूशन, यानी कोई भी रिलीजियस चीज जो है किसी भी स्टेट मेंटेन्ड इंस्टीट्यूशन में नहीं लेके जा सकते, ठीक है, जो आर्टिकल 28 में है। तो अब हम पढ़ेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आप इंडिया में हैं तो आप किसी भी कल्चर को फॉलो कर सकते हैं और किसी भी चीज की पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 29 में लिखा गया है कि जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज मतलब जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें जो रिलीजन बहुत कम फैला हुआ है उनको हम माइनॉरिटीज कहते हैं, तो उनके इंटरेस्ट को बचाया जाएगा, ऐसा कहता है आर्टिकल नंबर 29, ठीक है। और आर्टिकल 30 के तहत राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो आपने कई जगह देखे होंगे क्रिश्चियंस का कॉन्वेंट स्कूल होता है, मुस्लिम्स का मदरसा होता है, जो वो माइनॉरिटीज है मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस इंडिया में, तो वो कैसे अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित कर रहे हैं, तो उनको हक है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। इस जो आपका दिया गया है कौन से आर्टिकल नंबर में, ये जो है आर्टिकल नंबर 32 में दिया गया है, जिसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई बुरा व्यवहार किया गया है। और इसको B.R. अम्बेडकर जो हमारे फादर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, ये आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। तो आज की हमारी ये क्लास खत्म होती है गाइस, एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस लिए वेट कर रहे हैं, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, ठीक है गाइस। और हमारे इस क्लास को नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी नेक्स्ट क्लास किसके ऊपर होने वाली है, तो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, हमारी संसद के ऊपर होने वाली है। जैसा आप देख सकते हैं ये है हमारी संसद, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद।